ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਕੁਸੁਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर पर हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम सितारों की असल तारीख, उनका फ़न नई नस्ल तक खूबसूरत, सच्चाई पर मबनी और हकीकी अंदाज में पहुंचाना है। शुक्रिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो खामोशी से आते हैं मगर अपने फ़न की गूंज हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। फ़ारसी की एक मशहूर कहावत है, हर कमाले रा ज़वाल, यानी हर उरूज के बाद ज़वाल मुकद्दर बन जाता है। ज़िंदगी के इस इबरत कदे में हमें उरूजो ज़वाल की बेशुमार दास्तानें मिलती हैं और अगर बात हो फिल्मी दुनिया की तो यहाँ चमकते सितारों का अचानक बुझ जाना कोई नई बात नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई बरसों में एक ऐसा ही नाम था, ए शाह शिकारपुरी, जो कभी फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था लेकिन वक्त की बेरहमी ने उन्हें तारीख के औराक में गुम कर दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्मी दुनिया के इब्तदाई 10-15 बरसों में 3 मज़ाहिया अदाकारों ने राज किया और इन्हीं में एक नुमाया नाम ए शाह शिकारपुरी का भी था। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मी पोस्टरों पर उनकी तस्वीर नुमाया होती और नाम जली हुरूफ में लिखा जाता था। एक ज़माना था जब ए शाह लाहौर के एक शानदार मकान में रहते थे और फिर वो वक्त भी आया जब वो कराए की एक तंग कोठड़ी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ए शाह शिकारपुरी के इब्तदाई हालात ज़िंदगी पर्दे राज में हैं। कुछ सवाने निगार उन्हें 1906 में जेहलम का रहने वाला बताते हैं जबकि बाज़ के मुताबिक वो सियालकोट में 1910 में पैदा हुए। उनका असल नाम अब्दुल लतीफ़ शाह था और फिल्मी दुनिया में वो सिर्फ ए शाह कहलाए। उनके नाम के साथ शिकारपुरी का इजाफा 1947 में रिलीज होने वाली फिल्म मिस्टर शिकारपुरी के बाद हुआ, जिसमें वो अदाकार, हिदायतकार और नगमा निगार भी थे और मरकजी किरदार भी उन्होंने खुद अदा किया। इसी फिल्म के बाद उनके नाम के साथ शिकारपुरी जुड़ गया और यही वजह बनी इस गलत फहमी की कि वो सिंध के शहर शिकारपुर के रहने वाले समझे गए। ए शाह इतने मकबूल थे कि कई फिल्मों की कहानियां खास तौर पर उनकी शख्सियत को सामने रखकर लिखी गईं, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। फिल्मी दुनिया में नए नाम आए, लहरी, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ छा गए और ए शाह आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज कर दिए गए। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हुआ तो उनके इकलौते बेटे अमानत ने लाहौर के मजंग बाजार में पतंगों की एक दुकान खोल ली। ए शाह अक्सर दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे नजर आते। यही दुकान उनकी रोजी रोटी का वाहिद सहारा बन गई। वो समनाबाद का शानदार मकान छोड़ चुके थे और अब नवा मजंग के 1-1.5 मरले के डब्बा नुमा कमरे में रहते थे, जहां एक चारपाई के बाद बैठने की भी बमुश्किल गुंजाइश होती थी। ए शाह शिकारपुरी सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो मनफी और संजीदा किरदारों को भी मजाक के रंग में पेश करने का हुनर जानते थे। आज तो तू मेरे उत्ते शर्म हराम है, हराम है, हराम है। आज तो तू मेरी माँ पहने। वो शायर थे, नगमा निगार थे और उनका तखल्लुस आजिज था। उनके फिल्मी सफर का आगाज 1934 में रिलीज होने वाली फिल्म फिदाए तौहीद से हुआ। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म नौकर 1955 में रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई। ए शाह ने दर्जनों फिल्मों में काम किया, जिनमें हमीदा, नौकर, सलमा, मौज मेला, चूड़ियां, डाची, नायला, जीदार, लाडो और जिंद जान शामिल हैं। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बाबल में भी काम किया। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का ये दरख्शां मगर मजलूम सितारा 21 दिसंबर 1991 को खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें ये सबक देती है कि शोहरत आर्जी होती है और वक्त सबसे बड़ा मुंसिफ।
یہ تھی کہانی پاکستانی فلم انڈسٹری کے فراموش کردہ مگر عظیم فنکار اے شاہ شکارپوری کی۔